भारत में कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर बेचता है तो किस तरह के टैक्सेस उस पर लगते हैं? बायर्स को या फिर सेलर को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के वक्त किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर टैक्सेस को ध्यान में? कैपिटल गेन की बात करें तो ये कैपिटल गेन क्या होता है? हालांकि आपने टीडीएस तो बता दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है और इसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है? दूसरा, कैपिटल गेन को लेकर हम बात करें तो पिछले साल सरकार ने बदलाव किया था, क्या ये बदलाव था और इससे क्या फर्क पड़ा? क्या कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिल सकती है? अगर मिलेगी तो फिर किस तरह से? अगर कोई एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो किस तरह का उस पर टैक्स है? अगर इंडिया की खास तौर पे बात करें, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पुश्तैनिक है। अगर कोई उसको बेचता है तो उसे किस तरह से टैक्स में राहत मिलेगी या बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर क्या कुछ है? बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको लोग बेच देते हैं, टैक्स ठीक से नहीं भर पाते, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि यहाँ टैक्स में खेल हुआ है या फिर गड़बड़ी हुई है? आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त अगर टैक्स में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो वो क्या ठीक हो सकती है, और होगी तो किस तरह से होगी? नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के पहले ऐसे वेब न्यूज चैनल में जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। और आज का खास कार्यक्रम है रियल एस्टेट की बात नीरज अंबावता के साथ, और हम बात करेंगे कि आखिरकार रियल एस्टेट सेक्टर में खास तौर पर टैक्स को लेकर कितने टैक्सेस होते हैं और क्या इनसे जो है वो प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ता है। और इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे जो खास गेस्ट है वो है सीए अमित गुप्ता जी, जो कि पास्ट चेयरमैन भी रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गुरुग्राम के। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज़ पर। पहला सवाल सर मेरा कि भारत में कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर बेचता है तो किस तरह के टैक्सेस उस पर लगते हैं? धन्यवाद नीरज जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारत में अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो सबसे पहले अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो जो उसकी परचेज कोस्ट है, परचेज कोस्ट के साथ साथ उसको जीएसटी भी पे करना होता है। अगर उसने ऐसी प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि पूरी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती है। इन दी सिमिलर फैशन अगर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है तो उस केस में उसको चेक करना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसको कितना गेन हुआ है, कैपिटल गेन हम इसको कहते हैं, और उस गेन के ऊपर जो एप्रोप्रिएट टैक्सेस है वो उसको पे करना होगा। दूसरा सर, बायर्स को या फिर सेलर को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के वक्त किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर टैक्सेस को ध्यान में रखना? नीरज जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो टैक्स सिस्टम है इंडिया में, उसका बड़ी बारीकी से बायर और सेलर को ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसका काफ़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। मैं छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बायर प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको ये चेक करना है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उस सिचुएशन में उसको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 1% टैक्स काट के, जो सेलर है उसका 1% टैक्स काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। उसको ये भी चेक करना है कि जो बायर है, बायर को ये भी चेक करना है कि जो सेलर है, अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है, हमने काफ़ी समय देखा है कि जो इंडियंस है वो बाहर शिफ्ट हो गए, एनआरआई बन गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर और आज की डेट में वो सेल कर रहे हैं। तो ये बायर को भी चेक करना है कि जिस भी बंदे से वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो जो टीडीएस का रेट है, टीडीएस एक प्रकार का एडवांस टैक्स है, उसमें जो टैक्स रेट है, टीडीएस का रेट है, वो 1% नहीं होगा, वो टैक्स रेट ज्यादा होगा। कैपिटल गेन की बात करें तो ये कैपिटल गेन क्या होता है? हालांकि आपने टीडीएस तो बता दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा नीरज जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम सब डे टू डे लाइफ में इनकम अर्न करते हैं और जो भी इनकम अर्न करते हैं हम सबकी लायबिलिटी बनती है कि हम उसके ऊपर टैक्स पे करें। गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन लिमिट भी दी है, अगर आपकी टोटल इनकम उस एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है तो आपको टैक्स पे नहीं करना होता। अगर मैं पूरे टैक्सेशन सिस्टम का ब्रीफ करना चाहूँ तो
हम अपने पूरे टैक्सेशन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक टैक्सेशन सिस्टम है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें जीएसटी आता है, वैट आता है। वैट अभी 2-3 आइटम्स के ऊपर ही है, अदरवाइज जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है। उसमें आपकी इनकम को नहीं देखा जाता है। आप कोई भी वस्तु या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है, उसको जीएसटी कहते हैं। चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, चाहे आपकी 1 लाख रुपए सालाना है, चाहे आपकी इनकम करोड़ों में इनकम है, आपने जितने गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की, आपको टैक्स पे करना है। दूसरा जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। इनकम टैक्स में है कि अगर आपने कोई इनकम अर्न की है और वो इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स एक तरह से इनकम टैक्स ही है। अब कैपिटल गेन इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये रेगुलर कोर्स में इनकम जनरेट नहीं होती। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम सैलरीड एम्प्लॉई है, वो मेरी रेगुलर इनकम है। ये कैपिटल गेन इसलिए क्योंकि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2010 में, और मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की परचेज की। आज 2025 के अंदर है हम, और उसको 1 करोड़ रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन को मैं सामान्य भाषा में कहना चाहूँ तो सिंपल है कि आपका सेल प्राइस क्या है, आपकी कॉस्ट क्या थी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है और इसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है आपके हिसाब से? कैपिटल गेन हमारे इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन किया गया है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें वो डिवीजन कैसे होगा, इसके लिए सिंपल सी मैकेनिज्म है। अगर आपने कोई भी असेट्स 2 ईयर से पहले, अगर आज क्योंकि रियल एस्टेट का स्पेसिफिक है तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग और कोई भी फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 2 ईयर्स से ज्यादा होल्ड की है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई होगा। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई होगा। क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो टैक्स रेट डिपेंड होगा वो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका जो गेन है वो शॉर्ट टर्म का गेन है या आपका लॉन्ग टर्म का गेन है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके टैक्स रेट्स अलग है, टैक्स एजम्पशंस के प्रोविजन अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स रेट अलग है, टैक्स एजम्पशंस के रेट अलग है। तो जो भी सेलर है तो उसको कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले बिल्कुल क्लैरिटी ले लेना चाहिए कि आपका ये शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई होगा, लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई होगा, और उसके ऊपर मेरा कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। दूसरा, कैपिटल गेन को लेकर हम बात करें तो पिछले साल सरकार ने बदलाव किया था, क्या ये बदलाव था और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नीरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ 2024 में, जो फाइनल बजट था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर आम चुनाव भी हुए, अंतरिम बजट आया फरवरी 24 में, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने फिर से शपथ ली और फाइनल बजट जुलाई 24 में गवर्नमेंट ने पेश किया। तो 23 जुलाई 2024 से पहले जितनी भी आपने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है उसके रिगार्डिंग उन्होंने लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन मैकेनिज्म को चेंज किया है। गवर्नमेंट पहले क्या था कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ऑन और बिफोर 22 जुलाई 2024 को सेल की है तो आपको 20% टैक्स पे करना था, जो भी आपका कैपिटल गेन था। बट उस कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में एक होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा। मान लीजिएगा आपने 2001 में प्रॉपर्टी परचेज की 1 करोड़ रुपए की, और उस समय जो गवर्नमेंट हर साल एक कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई करती है। इंडेक्स हम सिंपल कह सकते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई का जो इंडेक्स है। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की सन 2001 में, और 2024-25 जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष रहा है उसका जो कैपिटल गेन इंडेक्स रहा है वो है 363। मतलब 100 रुपए की वैल्यू 363 रुपए गवर्नमेंट कंसिडर करेगी।
उसकी कॉस्ट कंसिडर करेगी। तो मैं अगर वो एग्जांपल लेता हूं कि आपने 1 करोड़ में परचेज की थी, तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो उसकी कॉस्ट कंसिडर होगी 3 करोड़ 63 लाख रुपए। अगर आपने 3 करोड़ 63 लाख से ऊपर बेची है तो आपका कैपिटल गेन आएगा। अगर 3 करोड़ 63 लाख तक बेची है तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो पहले ये प्रोविजन था कि जब हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने के बाद जो कैपिटल गेन अराइज हुआ उसके ऊपर 20% का टैक्स पे करना था, और उस 20% के ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, सेस भी एप्लीकेबल है। वो उस पर्टिकुलर पर्सन की टोटल इनकम क्या उसके ऊपर डिपेंड कर रहेगा, पर जो बेस रेट है वो 20% था। बट अब ये अमेंडमेंट आई, रिप्रेजेंटेशन गई गवर्नमेंट के पास कि सर ऐसे केसेस में क्योंकि ऐसी काफी प्रॉपर्टीज है उसमें एक्चुअल में इंडेक्सेशन लगने के बाद प्रॉपर्टी वैल्यू हायर है और अभी जो सेल प्राइस है वो कम है। तो जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो खत्म कर दिया। कि अगर आपने 2001 में 1 करोड़ में खरीदी है और 2024 22 जुलाई 2024 तक आप सेल कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट 1 करोड़ ही कंसिडर होगी। आपको हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, बट आपका जो टैक्स रेट है वो 12.5% होगा। इसके रिगार्डिंग काफी रिप्रेजेंटेशन गई, तो गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन ऐड किया कि जो प्रॉपर्टी आप पहले परचेज कर चुके हैं, आज जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं इससे पहले जो परचेज कर चुके हैं, हम उसमें आपको दोनों ऑप्शन देंगे कि आप एक जो अमेंडमेंट होने के बाद जो प्रोविजन आए हैं उससे अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिएगा, और एक जो पुराने प्रोविजन थे उससे अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपका पुराने प्रावधानों से कैपिटल गेन टैक्स कम बनता है तो उतना ही हम टैक्स आपका चार्ज करेंगे, और नए में जो ज्यादा बन रहा है वो आपका चार्ज नहीं होगा। पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा केवल उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर जो ऑन और बिफोर 22 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई है, और जो 22 जुलाई 2024 के बाद परचेज की गई है उनके ऊपर केवल एक ही ऑप्शन है, जब भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर आपका जो कैपिटल गेन होगा अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 12.5% आपको टैक्स पे करना है।